हो रहा है? अरे एक्चुअल में क्या है ना, ये एक्लब्स AITS है, टेस्ट सीरीज है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे बच्चे टारगेट मांगते हैं कि सर हमें टारगेट बेस्ड स्टडी दे दो। जैसे हमारा सिलेबस 2-3 बार हो जाए, 2 बार कम से कम 11th का हो जाए, 2 बार 12th का हो जाए, तो और 2-3 महीने मेरे पास रह भी जाए रिवीजन के लिए। तो वही चीज मैं बच्चों को बताने के लिए देख रहा था। अब बच्चों आपको भी दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप 2-3 बार 11th और 2-3 बार 12th खत्म कर सकते हो फरवरी तक। गौर से सुनो, ये देखो मैं नीचे रखता हूँ, जैसे जरा जूम करके दिखाना भाई। देखो पहला टेस्ट जो है 9 नवंबर को है ना। और पहले टेस्ट में फिजिक्स का ये सिलेबस है, केमिस्ट्री का ये है, जूलॉजी बॉटनी का ये है, जूलॉजी का ये है। अब आप देखो कि पहले टेस्ट में 11th है, दूसरे में भी 11th है, तीसरे में भी 11th है। ये 11th के पार्ट टेस्ट है 4। जब आपने 11th के 4 पार्ट टेस्ट दे लिए तो फिर फुल टेस्ट है 11th का, कंप्लीट 11th का 28 दिसंबर को। इसी तरह से देखो 12th के पार्ट टेस्ट है और फिर 12th का फुल टेस्ट है 4 पार्ट टेस्ट के बाद, और फिर 10 फुल टेस्ट है। अब जरा गौर से इस बात को समझना मेरी बात। आपने 11 के पार्ट टेस्ट दिए तो आपकी 11 की रिवीजन भी हो गई, कमियां भी पता चल गई, और उन कमियों को आपने इंप्रूव करके 11 का फुल टेस्ट दिया। तो पहले देखो ये 4 पार्ट टेस्ट दे दिया आपने, है ना, और फिर एक फुल टेस्ट दिया, तो पूरा कंप्लीट 11th हो गया, कम से कम 2 बार। इसी तरह ये 12th का है, आपने 12th के पहले पार्ट टेस्ट दिए और फिर फुल टेस्ट दे दिया, तो तुम्हारा कम से कम 2 बार फुल टेस्ट रिवाइव हो गया। और फुल टेस्ट जब आप 12th का दे रहे होगे तो ये लास्ट फुल टेस्ट जो है वो शायद फरवरी के आसपास का है, 22 फरवरी को। हाँ 22 फरवरी को, इस प्लानर में 22 फरवरी को। इसके बाद 10 फुल टेस्ट है। आप इनको बहुत आराम से दो, अपनी कमियां देखते जाओ, रिमूव करते जाओ, देखते जाओ, रिमूव करते जाओ। जिन बच्चों को टारगेट ना हो, टारगेट बेस्ड स्टडी ना कर पा रहे हैं, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज को पूरी ताकत से फॉलो करें और हर टेस्ट को नीट का टेस्ट समझ कर दें। अपने आप उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अपने आप उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अच्छा और बात, जब आज मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे बच्चे ये लिख रहे थे कि सर उसमें इनऑर्गेनिक भी आ रही है, अभी तो ऑर्गेनिक चल रही है, फिजिकल खत्म हो गई, ऑर्गेनिक चल रही है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मंजिल बैच के जो 1 शॉट और 2 शॉट है वो इस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ मिल रहा है। आपका जो भी सिलेबस, मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका केमिस्ट्री कमजोर होगा, कहीं फिजिक्स कमजोर होगा, कहीं बायोलॉजी कमजोर होगा, वो उससे पूरा कर सकते हैं। या मान लो आपकी ऑर्गेनिक चल रही है, यहाँ इनऑर्गेनिक आ रही है, वो भी उससे पूरा कर सकते हो। और वो क्रिस्प 1 शॉट है, बहुत अच्छे 1 शॉट है, तो आप उससे पढ़ो। और जिन बच्चों को सब कुछ आता है उससे रिवीजन करें 1 शॉट से, और टेस्ट देते चलो, रिवीजन करें, टेस्ट देते चलो। यदि आप ईमानदारी से इसको करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पर हो जाएगी। तो सभी बच्चे एक्लब्स टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से करें, और इसके बहुत अच्छे PDF सॉल्यूशन भी हैं, डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो इस टारगेट बेस्ड स्टडी से आपका क्या होगा, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और साथ साथ में आपका 11th 12th भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्लानर को बहुत अच्छे से स्टोर करो और इसको 100% फॉलो करो, जान लगा के आपकी प्रिपरेशन अलग लेवल पे पहुंच जाएगी और आप पक्का नीट 2026 क्लियर कर